2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कहा कि निम्नलिखित में दिए गए यानी कि विच कलर, कौन सी कलर जो है बाबू उसके पास वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना। जी आपके जो ऑप्शन है वो ग्रीन, रेड, वायलेट एंड ब्लू। इसमें से आपको बताएं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है। आप तो ये 10th क्लास में पढ़े हो कि रेड कलर का होता है। ये आपका ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विजुअल लाइट में दिया गया। और मैं आपको तो निकालने के लिए कोशिश करूं, तब किसी की भी निकाल सकते हो वेवलेंथ किसका ज्यादा है। जैसे यहां पर आपको पता होगा, आपको कहीं कोचिंग में पढ़ोगे तो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सुनोगे। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली बाकी सब उसी के अंतर्गत आते हैं। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सुनोगे, जिसका नाम है ठीक है ना, रेडियो वेव। पहला क्या, रेडियो वेव, ठीक है ना। उसके बाद आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, ठीक है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है ना, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। इसके बाद आपका आता है विजुअल लाइट, विजुअल लाइट। इसके बाद विजुअल लाइट आता है, और इसके बाद आपका आता है अल्ट्रावायलेंट। क्या आता है, अल्ट्रावायलेंट, अल्ट्रावायलेंट। इसके बाद आपका आता है एक्सरे, उसके बाद आता है गामा। ये आपका टोटल 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम सुने होंगे, इतना तो सुने होंगे जरूर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी जो अरेंजमेंट जो सजाई गई है वो आपका सजाई गई है इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अनुसार, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अनुसार सजाई गई है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपका होता है गामा का, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है रेडियो वेव का। बात समझ में आया। तो ये आपका इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अनुसार है। तो सबसे ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपका रेडियो वेव की होगी। लेकिन इसको उल्टा बोलो, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसकी अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो गामा का आपका वेवलेंथ कम होता है। तो इस वाले बात से अगर याद रखोगे ना, ये वाले से याद रखोगे, तो आपको बहुत सारा नीट का क्वेश्चन आपको बन सकता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सजाने के लिए आता है, अरेंजमेंट करने के लिए, मिलान करने के लिए आता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अनुसार मिलान करोगे कौन सही है अरेंजमेंट में, है ना। यानी कि सबसे ज्यादा जो आपका होगा फ्रीक्वेंसी गामा का होगा, उसके बाद एक्सरे का होगा, अल्ट्रावायलेंट का होगा, सबसे ज्यादा उसका, फिर कम से कम क्या जाओ, इधर से बढ़ते जाओ, सबसे कम इसका, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ की बात करेगा तो रेड वेव की हो जाएगा। बात समझ आई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो आपका रेड का हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ से विजुअल लाइट से बनता है। विजुअल लाइट में 7 कलर आ जाते हैं, आपको पता होगा कितने कलर, 7 कलर। विव गौर जिसको बोलते हैं, विव गौर, विव गौर नाम सुने होंगे, है ना, विव गौर, ठीक है। ये 7 गो होता है। वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये आपका है बढ़ते हुए वेवलेंथ, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अनुसार है ना, वेवलेंथ के अनुसार। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, आपका रेड की। कितना होता है, तो करीब से करीब 740 नैनोमीटर के आसपास रेड का होता है, और 400 नैनोमीटर तक वायलेट कलर का होता है। नैनोमीटर में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इतना इसकी वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड, बिल्कुल। क्वेश्चन है 2005 में पूछा गया। इसमें यह बता रहा है कि आपके 3 तरह के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया गया। एक का नाम है विजुअल लाइट, दूसरा का नाम है एक्सरे, और तीसरा का नाम है माइक्रोवेव। यानी इसमें आपका है एक माइक्रोवेव की बात किया है, एक विजुअल लाइट की बात किया, और एक एक्सरे की बात किया। मैं तीनों लेता हूं, माइक्रोवेव का वेवलेंथ की बात किया, ठीक है, विजुअल लाइट की वेवलेंथ की बात किया है, और आपका एक्सरे रे की वेवलेंथ की बात किया। और इसमें आपको सजाना की जो आपका ऑप्शन दिख रहा है उसमें से सही सजावट कौन सा। तो आप ही बताओ कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, माइक्रो की वायलेट की एक्सरे का। आपको देखने वाली बात है बाबू, इधर से इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ घट रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो उधर से आओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, तो उधर से आओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो सबसे लास्ट में कौन है, रेडियो। तो रेडियो का सबसे ज्यादा होगा। यानी कि इसके अनुसार देखा जाए तो पहले माइक्रो का ज्यादा होगा, उसके बाद विजुअल लाइट का ज्यादा होगा वेवलेंथ, उसके बाद एक्सरे आएगा। यानी यहाँ पर जो सजावट होगा वो पहले माइक्रोवेव का वेवलेंथ ज्यादा होगा, किसे, वायलेट से, और वायलेट का ज्यादा होगा एक्सरे का वेवलेंथ से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में, यानी जो आपको दिया गया ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। आपका एग्जांपल है फर्स्ट में हीट वेव, बीटा रे, गामा रे, या फिर आपको बताना पड़ेगा एक्स रे। तो बीटा रे आप इसी में से देख लो ना, बीटा रे कहीं पर दिख रहा है आपको, यही तो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यही 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आपको बीटा रे तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मारो फटाक से, सॉरी बी नहीं, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 में पूछा गया नीट में, कर रहा है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव मिनिमम वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होगा, यह सब बताओ। तो सबसे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो होगा गामा का। सर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ तो कम ही ना होगा, सोचने वाली बात है। तो ऑप्शन देख के मार दो डायरेक्ट गामा, ज्यादा कुछ सोचने की बात है। सबसे कम किसके पास होता है, गामा के पास होता है। वेवलेंथ कम होता है और लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो पूछा किसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो गामा मार दो फटाक से। समझ में आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। देखिए ऐसा कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है।
कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की वजह से हमारा जो क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो टेम्परेचर है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से, ठीक है ना, हीट ज्यादा होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की समस्या आ जाती है इंफ्रारेड वजह से। बात समझ आया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1989 में पूछा गया क्वेश्चन कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सॉरी वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके पास होगा? रेडियो वेव या फिर गामा? तो रेडियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, बिल्कुल कौन सा राइट होगा आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है,